तो अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो सबकी उड़ाते हैं, और जब ये लोग उसका वीडियो अपलोड करते हैं तो इन्होंने जिनकी उड़ाई है वो लोग इनकी कमेंट्स में उड़ाते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्टैंड अप कॉमेडियंस की। तो एक जमाना था जब प्यार में धोखा खाए हुए, जिंदगी से हारे हुए लोग शायर बनते थे। अब वो जमाना चला गया। अब वो लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस बनते हैं। और इनमें से ज्यादातर इंफोसिस, टीसीएस जैसे आईटी कंपनीज में काम कर रहे होते। पर मानना पड़ेगा इन आईटी कंपनीज को, जितने आईटी एक्सपर्ट्स इन कंपनीज में तैयार नहीं होते, उससे कई ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियंस ये कंपनीज हर साल मार्केट में बेचती है। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सबसे पहले अपने ही प्रोफेशन की उड़ाते, और वो हिट भी हो जाता है, क्योंकि इंजीनियर्स की इज्जत तो होती नहीं। और न जाने क्यों स्टैंड अप कॉमेडियंस हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि इनकी जिंदगी में लगी हुई है। सास बहू के सीरियल्स में बहू जितना रोती नहीं, उससे कई ज्यादा ये लोग रोते रहते। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास छोकरी नहीं है, किसी के उधार दिए हुए पैसे नहीं मिल रहे, किसी के पास पैसे नहीं है भी तो भी बोलने का कि भाई नहीं है। मैं तो कहता हूं कि पूरे इंडिया की गरीबी मिट सकती है, पर स्टैंड अप कॉमेडियंस की गरीबी कौन मिटाए? तो एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें स्टैंड अप कॉमेडियन बोलता है, तो मैं होम टाउन जा रहा था, अब मैं गरीब इंसान, मैंने अपनी इकोनॉमी क्लास की टिकट ले ली और मैं अपना बैठ गया। भाई प्लेन से जा रहा है, और गरीब, भाई गरीब वो नहीं होते जो प्लेन से इकोनॉमी क्लास की टिकट लेकर जाते हैं, गरीब वो होते हैं जो ट्रेन से विदाउट टिकट जाते हैं। और मजा तो तब आता है जब लोगों को पता चलता है कि ये बंदा कॉमेडी करता है। उसके बाद अगर कभी वो कुछ सीरियसली भी बोलता है, लोग नहीं सीरियसली लेते। एक बार हम वीकेंड का प्लान बना रहे थे। अब हमारे ग्रुप में एक बंदा है जो स्टैंड अप कॉमेडी करता है। वो बोला, वो बंदा मैं हूं। तो मैं बोला लोनावाला चलते हैं यार। तो बाकी लोग क्या बोल रहे थे हम? मुझे बड़े ही सम्मान के साथ इग्नोर किया गया। उनको लगा इसके पास लोनावाला के रिलेटेड कोई फालतू जोक होगा। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि लड़कियों को फनी बंदे बड़े पसंद होते हैं, पर असलियत तो यह है कि फनी बंदे सिंगल ही मर जाते हैं। एक बार डेयरिंग करके मैंने मेरी क्रश से कहा, नाइस ड्रेस, यू लुक ब्यूटीफुल इन इट। तो उसने थैंक यू भी नहीं बोला। वो अपने दोस्त के पास गई और उसको पूछा, सुन कुछ गड़बड़ है क्या इस ड्रेस में? कुछ लोगों को लगता कि फनी लोग कभी सीरियस ही नहीं हो सकते। एक बार आप पर फनी होने का ठप्पा लग गया, उसके बाद अगर कभी आप वेंटिलेटर पर भी होंगे तो भी कुछ लोग नहीं मानेंगे कि आप सीरियस हो। मैंने जब स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की तो मेरे साथ तो अलग ही किस्म की प्रॉब्लम शुरू हो गई। स्टैंड अप कॉमेडी करना और स्पीच देना, इसका फर्क ही नहीं समझता मेरे रिश्तेदारों को। मैं किसी की शादी में गया था तो वहां पे सब बोलने लगे, यार तुम बहुत अच्छा बोल लेते हो, जाओ स्टेज पर जाकर वधू और वर को शुभकामनाएं दो। अब मेरे पास जो शादी के रिलेटेड जोक्स है वो सुनाता था मैं। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये कि किस टॉपिक पर बोले, क्योंकि लोगों की भावनाएं भी आहत हो जाती है कभी कभी। देखो इतने रुलाने वाले लोग हैं जिंदगी में, ऐसे में अगर कोई हंसाने का ट्राई करता है तो सपोर्ट करने की जगह कुछ लोग, किसी ने गलती से कुछ गलत बोल दिया तो वही पकड़ के बैठते। तो इन सब कारणों की वजह से स्टैंड अप कॉमेडी करना आसान नहीं रहा।
मैं तो बोलता हूं कि स्टैंड अप कॉमेडी करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में 2 नंबर पर होगा। 1 नंबर का मुश्किल काम तो आज भी वजन कम करना ही है। अब मैं एक शेर सुनाता हूं, इरशाद बोलना। लोग कहते हैं हरदम हंसता हंसाता रहता है, बंदे ने क्या नसीब पाया है। हरदम हंसता हंसाता रहता है, बंदे ने क्या नसीब पाया है, जमाने को क्या पता गालिब। अब गालिब क्यों डालते हैं शेर में मुझे भी नहीं पता। हरदम हंसता हंसाता रहता है, बंदे ने क्या नसीब पाया है, जमाने को क्या पता गालिब। हमने अपनी हंसी के पीछे अपने गमों को दबाया है। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, छोटी छोटी बातों पर हंसना सीखिए, बिना किसी बात के भी हंसना सीखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और जब आप ये करेंगे तो यकीन मानिए लोग आपको पागल कहेंगे।